अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गाइस, छुट्टियाँ कितनी तेज़ी से गुजर रही हैं और इतनी मसरूफ़ियत में गुजर रही हैं, इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। बस आप यूँ समझें कि छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और बहुत मसरूफ़ियत वाला टाइम गुजरा है और स्टिल जो है वो मसरूफ़ियत चल रही है बहुत ज़्यादा। आजकल जो है वो फ्रेंड्स हज की मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं और कभी जो है वो हम लोग दावत पे चले जाते हैं, तो इसी तरीके से टाइम गुजर रहा है। और कुछ मैं कवर कर लेती हूँ और कुछ जो है वो फिर मैं स्किप कर देती हूँ। अभी भी 2 दिन का जो व्लॉग है वो मैं एक साथ शेयर कर रही हूँ। 2 फ्रेंड्स आई थी मिलने के लिए, तो वो दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक बेक कर लिया है। बहुत बार इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसको बस डिफरेंट तरीके से बनाती रहती हूँ। कभी एज अ डिज़र्ट बना लेती हूँ, कभी जो है वो मोल्ड चेंज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इसको इस डिश में बेक किया है और अभी मैं इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर रही हूँ। और गाइस, ये जो फ्रॉस्टिंग है ना, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ये इतनी परफेक्ट फ्रॉस्टिंग है कि ये ना मेल्ट होती है और इसकी बड़ी ही अच्छी लेयर जो है वो केक के ऊपर फिक्स हो जाती है। तो मैंने इसमें थिक क्रीम ऐड की है और गैलेक्सी चॉकलेट की मैंने इसमें 3 बार्स यूज़ की थी, एक डार्क चॉकलेट की और 2 जो है वो नॉर्मल जो मिल्क चॉकलेट होती है। तो उसको मेल्ट करके मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर ली है। थोड़ी सी मैंने इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड की थी और देखें ज़बरदस्त सी ये फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाती है। तो अभी मैं इसके ऊपर इसकी लेयर लगा दूंगी। अच्छा, पहले मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड करूंगी, कॉफ़ी और दूध का मिक्सचर, ताकि हमारा जो केक है ना वो मॉइस्ट बन जाए और जो हम फ्रॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं वो इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर हम ये मिल्क वगैरह ऐड नहीं करते हैं ना, तो जो फ्रॉस्टिंग होती है वो ठीक तरीके से इसके ऊपर फिक्स नहीं होती है। तो बस मैंने अभी फिर इसके जो है वो स्लाइसिस भी कर दिए थे। इस तरीके से जो है वो डिश से निकालना आसान हो जाता है। उसके बाद मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। अच्छा, शॉर्ट नोटिस पे अगर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो ना, तो फिर मैं कुछ घर में बना लेती हूँ और कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो अभी ये जो चीज़ें मैं बना रही हूँ ये मैं चाय के साथ सर्व करूँगी और बाकी जो है वो मैं बाहर से ऑर्डर करूँगी, वो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस देखें, मैंने यहाँ पे ये स्लाइसेस वगैरह कर लिए हैं, तो इस तरीके से जो है वो मेहमानों के लिए इसको उठाना आसान हो जाता है। और अच्छा, जो फ्रॉस्टिंग है ना वो हमेशा केक ठंडा होने पर ही की जाती है। खैर, ये एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को इसका पता ही होगा। तो उसके बाद फिर इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं ताकि इसकी जो चॉकलेट है और केक है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसको मज़ीद भी डेकोरेट किया जा सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम कम था। आपको पता है छुट्टियों में बड़ी अजीब सी रूटीन हो जाती है, देर से सोना, देर से उठना और फिर उसी तरीके से फिर जो है वो आपके पास दिन का टाइम कम बचता है, तो उसमें सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और अभी मैं यहाँ पे कुछ नट्स डाल रही हूँ चाय के साथ। मुझे कुछ ना कुछ रखना बहुत अच्छा लगता है और वैसे रखना भी चाहिए। और ये नट्स जो है वो मैं लेके आई थी अभा से। साथ में मैं कुछ मिठाई रखूँगी और कुछ बिस्किट्स रखूँगी। ये नान खताई वाले बिस्किट्स थे। अच्छा, जो पाकिस्तान में मिलते हैं ना नान खताई वाले बिस्किट्स, जो छोटे साइज़ में होते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे होते ज़्यादा स्वीट हैं, एक से ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं, लेकिन यह है कि कभी कभार चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और अच्छा, इन छुट्टियों में मेरी खाने पीने की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। कभी बाहर का खाना चल रहा है और कभी घर में बन रहा है। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो कुछ ना कुछ जैसे एक एंटरटेनमेंट वाला आपका टाइम चल रहा होता है ना, तो उसमें ये खाना पीना बहुत चल रहा होता है। तो उसमें मेरा 2-3 kg जो है वो वेट गेन हुआ। अब उसको कम करने की टेंशन जो है वो आजकल चल रही है। और उधर मैंने प्लेट्स लगा दी हैं, तो साथ में यहाँ पे कुछ मिठाई है और नट्स वगैरह वो मैंने इधर रख दिए हैं। कुछ जो है वो मैं लाउंज में रखूँगी। और यहाँ पे अभी पिज़्ज़ा भी आ चुका था और फ्रेंड भी आने वाली थी, और साथ ही मैंने कुछ दही बड़े भी बना लिए थे। तो बस उसका फाइनल टचअप यहाँ पे चल रहा था। इसमें मैं जो है वो चाट मसाला ऐड कर रही थी और साथ ही मैंने डाइनिंग टेबल पे सारा फूड लगा दिया था और फिर हम लोगों ने मिलके खाना खाया और फिर उसके बाद जी चाय पी। अच्छा, चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप भी चल रही होती है, चाय का कप हो और साथ में गपशप चल रही हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी बस फ्रेंड्स चले गए हैं और अभी मैंने टेबल भी समेट ली है। वैसे तो मैंने साथ साथ समेट ली थी, तो अभी बस कुछ चीज़ें रहती हैं और अभी आप लोगों को मैं गिफ्ट दिखाती हूँ और फिर उसके बाद इस टेबल को क्लीन कर लूँगी। किचन भी अभी समेट लूँगी, बिखरा हुआ है वो भी। तो ज़रा यहाँ से ये चीज़ें उठा लेते हैं और अपना काम मुकम्मल करते हैं। और अभी मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखा देती हूँ जो फ्रेंड लेके आई हुई थी। तो यहाँ पे एक शर्ट है हस्बैंड के लिए
और उसके साथ मेरे लिए जो है वो एक बैग लेके आई थी और परफ्यूम था विक्टोरिया सीक्रेट का और साथ में बॉडी लोशन था। अच्छा, जैसे आप हज करके अपने अपने मुल्कों को जाते हैं, अपने घरों को जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए तबरुक गिफ्ट लेके जाते हैं यहाँ से, खजूर, तस्बीह और आब ज़मज़म वगैरह, तो उस तरह का सिलसिला यहाँ पे नहीं था। लेकिन मैंने अपनी मदर के लिए जैसे एक जाए नमाज होती है यादगार के तौर पे, वो ले ली थी ताकि मैं उनको इस मौके पे भेज सकूं, या फिर अगर मेरा जाना हुआ तो मैं ख़ुद लेके जाऊंगी। तो इस तरह करके मैंने उनके लिए ले लिया था गिफ्ट। और बाकी ये है कि जिस तरह से बाकी जगहों पे हो रहा होता है वो उस तरह का सिलसिला यहाँ पे नहीं होता जब आप हज करके आते हैं। तो बस इस तरह के से जो है वो फ्रेंड्स आपको इनवाइट करते हैं अपनी तरफ, या फिर मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। अगर हम कहीं इनवाइटेड होते हैं तो फिर जैसे रेगुलर डिनर्स में हम लोग गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, तो वहीं अपने फ्रेंड्स के लिए फिर लेके जाते हैं। तो बस अभी मैं इसकी फ्रेगरेंस चेक कर रही थी। विक्टोरिया सीक्रेट की ये बेस्ट जो है वो फ्रेगरेंस है, ये जो पर्पल कलर का जो फ्लेवर होता है। तो बस फिर उसके बाद इसको समेट लूँगी और बाकी जाके किचन समेटूँगी। और अब है ये नेक्स्ट डे तो नहीं, मतलब नेक्स्ट जब फ्रेंड आई थी मिलने के लिए, तो उसके लिए मैं अब जो है वो टेबल वगैरह सेट करने लगी थी। टिशू बॉक्सेस रख रही थी। मेरे बच्चे जो है वो टिशू के दुश्मन हैं, इसलिए जब मेहमान आते हैं तो डाइनिंग टेबल पे मैं उसी वक्त रखती हूँ, उससे पहले मैं जो है वो उठा लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे चाय की जो डिशेज़ हैं उनको मैं वो कर रही थी, सेट कर रही थी। लाइक उसमें भी मैंने नट्स वगैरह रखे थे, कुछ चिप्स रखे हैं, कुछ जो है वो मैं बिस्किट्स रखूँगी। तो ये खाने के बाद जो है वो मैं सर्व करूँगी। तो खाने में क्या मंगाया था वो भी आगे आप लोग देखेंगे। तो अपना काम मेहमानों के आने से पहले जो है वो मैं सारा जो है वो कर लेती हूँ। लाइक जो सर्विंग की डिशेस होती हैं या जो भी बर्तन यूज़ करने होते हैं वो सभी मैं निकाल के रख लेती हूँ, ताकि मेहमान जब आए तो उस वक्त फिर आप जल्दी जल्दी में ना हों, आप उनके साथ तसल्ली से बैठ के बात कर सकें, ख़ुद भी अच्छे से तैयार हुए हुए हों। ये ना हो कि आपने अपना किचन में टाइम गुजारा हुआ और ख़ुद बुरी हालत में खड़े हुए हों और मेहमान को फिर इस तरह से अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि मेहमान के आने से पहले तमाम काम मुकम्मल होने चाहिए, ताकि मेहमान जब आएँ तो फिर आप ख़ुद भी तैयार हों, अच्छे मूड में हों, और यह है कि फिर उनको अच्छे तरीके से आप एंटरटेन भी कर सको। अच्छा, आज मैंने जो है वो अलबेक ऑर्डर कर लिया था। ये पिज़्ज़ा और अलबेक जो है वो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए आपको फ़िक्र नहीं होती कि अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो वो बच्चे जो है वो नहीं खाएँगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो बर्गर्स ऑर्डर कर लिए थे, साथ में अलबेक चिकन था और इसके अलावा चिकन नगेट्स थे। तो ये चीज़ें बच्चे बड़े दोनों जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। वैसे जो है वो थोड़ी रोज़े वाली रूटीन चल रही थी, तो उसमें फिर जो है वो मेरी फ्रेंड ने भी कम खाया और मुझे इस वक्त चाय की तलब हो रही थी। तो मैं वहीं फ्रेंड का वेट कर रही थी कि वो आएगी तो मिलके फिर हम लोग चाय पियेंगे। और अच्छा, जब आपने किचन में काम कम करने हो ना, तो बड़ा ही सुकून से आप सारी चीज़ें जो है वो सर्व कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं टेबल पे। और क्योंकि किचन का काम जो कम होता है, तो फिर वही मैं सोच रही थी, तभी लोग जो है वो अक्सर कुकिंग कम करते हैं बाहर से काम चला लेते हैं, क्योंकि इसका मज़ा ही अलग है। लेकिन अगर आपको काम ना करने की आदत हुई भी हो ना, तो ये भी बड़ी बुरी आदत है। मैं ज़्यादा देर तक इस कंडीशन में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि बैठने वाली आदत बहुत बुरी है। एक्टिव हैं तो आप ठीक है, अगर आप एक दफ़ा बैठ गए ना तो फिर ये आदत बहुत बुरी है और फिर मुश्किल से जाती है। तो इसीलिए मैं कभी कभार मेरे ऊपर ये फेज़ आता है, हर वक्त नहीं मैं वो कर सकती कि बस बैठे रहो सुकून से, बाहर से ऑर्डर कर लो और वहीं आसान आपके लिए रहता है। वैसे तो लोग कहते हैं यार क्या ज़रूरत है इतना कुकिंग करने की, ख़ुद को थकाने की, जो चीज़ बाहर मिल जाती है वहीं आप सर्व कर दो। लेकिन ये भी होता है ना कि अगर मेहमान को अगर आप ख़ुद अपने हाथ से कुछ बना के खिलाते हो ना, तो उसका एक अलग मज़ा है, एक अलग रिस्पेक्ट है। तो वो भी चीज़ खैर हमारी चलती रहती है, आप लोग देखते ही हैं मेरे दावत व्लॉग्स अगर हम लोग करते हैं तो। लेकिन अगर शॉर्ट नोटिस हो तो फिर इस तरीके से जो है वो कभी कभार हम भी डंडी मार लेते हैं। अब बस इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, और उससे पहले तो खैर रूटीन ठीक करनी होगी। रूटीन ठीक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप सबको अंदाज़ा होगा ही कि छुट्टियों में ज़रा रूटीन जो है वो आपकी ओपोजिट हो जाती है, तो उसको फिर ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि जब इंशाल्लाह ताला रूटीन ठीक हो जाएगी तो आप लोगों के साथ दोबारा से रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ कि रूटीन ठीक हो, आप लोगों से दोबारा से मैं उस तरीके से जुड़ सकूँ जैसे आप लोगों के साथ मैं अपनी रूटीन के साथ रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती थी। एक बार फिर इरादा भी है कि घर शायद हम लोग चेंज करें, तो नया किचन हो तो उसमें फिर आपका किचन में काम करने को भी दिल करता है। मैं थोड़ी
थोड़ी सी अपने किचन से भी बोर हुई हूँ, एक चीज़ ये भी है। बहुत दिनों बाद आए हैं आप आंटी की तरफ। ओके, आप ले लो अगर आप। तो अच्छा, मैं आप लोगों से घर चेंज करने की बात करी थी। देखें बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, तो मैंने सोचा कि इसको मुकम्मल कर लेती हूँ। देखिए कोशिश बहुत बार की है घर चेंज करने की, लेकिन शायद वो नसीब में फ़िलहाल नहीं लिखा तो वो काम नहीं हो पाता, वो वैसे ही रह जाता है। और बस जब नसीब में लिखा होगा तो इंशाल्लाह वो काम भी हो जाएगा। तो जी चाय मैंने बना ली थी, हम लोगों ने चाय पी और अभी जो है वो फ्रेंड जा चुकी थी। अच्छा, मेरी ये फ्रेंड जो है वो पाकिस्तान गई हुई थी, तो जब पाकिस्तान से आई तो फिर आपको पता है कि वहाँ से फिर वहाँ की सौगात तो ज़रूर आती है, मिठाई वगैरह सब लेके आते हैं। तो साथ में वो मिठाई लेके आई हुई थी और ये कुछ परफ्यूम्स थे। एक परफ्यूम हस्बैंड के लिए था और एक परफ्यूम जो है वो मेरे लिए था। इस परफ्यूम की पैकेजिंग बड़ी क्यूट सी थी और खुशबू भी बहुत अच्छी थी। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी। थैंक यू सो मच सना और नाजिया, आप सबके गिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो बस आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ और आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है। पता नहीं आप लोग व्लॉग को लाइक करना क्यों भूल जाते हैं, शायद मैं कहती भी आखिर में हूँ और कुछ लोग जो है वो आधा व्लॉग देखते हैं तो शायद वो भूल जाते होंगे। तो खैर जो एंड वाले हैं वो तो मुझे पता है, जो एंड तक देखते हैं वो उसको लाइक भी ज़रूर करते हैं। तो जी बस मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।